जी दीदी, ओम शांति। दीदी, कल जो आपने जो मतलब नीलम बहन बात कर रही थी, तब आपने एक ड्रामा की बात बताई थी। उससे रिलेटेड मुझे थोड़ी क्लैरिटी और चाहिए। जैसे आपने कहा था कि वो पार्ट जैसे वो दोबारा वो रोल वो रिपीट होगा ड्रामा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वो रोल मिलेगा। जैसा आपके कर्मास होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मनचाहा रोल मिलता है, मतलब जिस तरह से। तो ये प्रोसेस कैसे होती है? जैसे अब सपोज मोनी का जो रोल है, सपोज मैंने अब मुझे ये रोल नहीं, मुझे आपका रोल चाहिए, तो मेरा तो रोल कोई ना कोई फिर वो तो प्ले होगा ही, लेकिन वो किसी और सोल के द्वारा होगा फिर। यस। हाँ, तो फिर वो मतलब वो कैसे प्रोसेस है? जैसे अभी मेरे को अभी जैसे वो रोल मोनी का रोल में मैं जो भी कर्तव्य कर रही हूँ, जो भी कर्म कर रही हूँ, उसमें ऐसा क्या करती हूँ जो मेरा रोल चेंज होता है, और वो प्रोसेस कैसी होती है? कर्मातीत अवस्था। जैसे हमने अभी तक 2 कर्मातीत अवस्था पे डिस्कशन किया है ना, मनसा एंड वाचा। अभी हमारे है कर्म एक्शन का। तो मनसा से भी कर्मातीत कैसे होना है हमने पास्ट अपने जूम सेशन में किया। वाचा से भी कैसे कर्मातीत होना है वो पास्ट जूम सेशन में हमने डिस्कस किया। एंड अभी आएगा कर्मना से। जब कर्मातीत अवस्था पे पहुंचते हैं ना, जैसे मैंने अपनी भी आप बीती बताई थी कि किस तरह बाबा ने मुझे कर्मातीत अवस्था पे पहुंचने के बाद में मुझे बताया कि इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। जब वहां पर पहुंचते हैं तब हमारे पास ऑप्शन, जैसे बाबा ने मुझे ऑप्शन दिया कि तुझे अगले कल पे कौन सा रोल प्ले करना है, तो मैं कैसे चूज करूं। मैंने कैसे चूज करना चाहिए वो मेरे ऊपर है कि मेरी जो जर्नी रही है लाइफ में, उस जर्नी के हिसाब से मुझे परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये सारी शक्तियों को यूज करना परफेक्टली आने लगा। तब जाके मैं निर्णय कर सकती हूँ कि अगले कल्प में मुझे कौन सा रोल प्ले करना है। मगर मैं अकेली तो डिसाइड नहीं कर सकती ना। अगर अगले कल्प में मुझे जाना है और अगर मैं रोल कुछ सेलेक्ट करती हूँ, मगर मेरा सोलमेट अभी तक तैयार नहीं हुआ है, उसको आने को अगर देरी है, उसको उस स्टेज तक पहुंचने को देरी है, टाइम है, तो मेरा सिलेक्शन करके भी फायदा नहीं है। क्योंकि अगले कल्प में अगर उसकी चॉइस कुछ और निकली तो हमारी जोड़ी कैसे बनेगी फिर? तो वो भी उस कर्मातीत अवस्था पे पहुंचेगा। मैं पहुंचू, हम दोनों की वो लास्ट स्टेज होगी जहाँ हमारा मन समानता में आएगा कि अगले कल्प के लिए हमारा कैसा रोल प्ले होगा। एग्जाम्पल के लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा और मम्मा को सामने रखा। मम्मा भी उसी जीवन में कर्मातीत अवस्था पे पहुंची एंड ब्रह्मा बाबा भी पहुंचे, दोनों पहुंचे। कर्मातीत अवस्था मतलब क्या? कर्म से अतीत होना। मगर मम्मा का कुछ कर्म बाकी था, इसके लिए उनका और एक जन्म लेना बाकी था। मगर वो इस रेस में सबसे आगे थी, इस पूरी दुनिया में सबसे आगे थी कर्मातीत अवस्था के लिए। इसके लिए शिव बाबा ने ऐलान किया था कि पहले जो कपल कर्मातीत अवस्था में पहुंच के अगले कल्प के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं वो मम्मा और बाबा, और वो ही पहले लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। तो कर्मातीत, फिर उनका एक जन्म और बाकी था मम्मा का, मगर बाबा का तो हो गया था। एंड बाबा को ऑलमोस्ट विदाउट शरीर भी मम्मा को हेल्प करना था उनकी कर्मातीत अवस्था पे उनको पहुंचाने के लिए। और इसके लिए उन्होंने मुझे भी हेल्प किया। जैसे मैंने अपने पास अनुभव में भी बताया कि मुझे भी कर्मातीत अवस्था पे पहुंचाने के लिए ब्रह्मा बाबा की बहुत हेल्प मिली। उनके अनुभव, उनके सपोर्ट जो मुझे मिला है, इसलिए कर्मातीत अवस्था जब हमारी आती है, अभी वही डिस्कशन हमारा हो रहा है, तभी हमें अगले कल्प के लिए चॉइस दी जाती है कि मुझे कौन सा रोल प्ले करना है। अगर सोचो कि मैंने सोचा कि मुझे अगर रोल प्ले करना है, तो इस कलयुग के इसमें भी ऐसा कौन संत आदमी है? संत आदमी मतलब अभी तक गुणों से भरा हुआ, जिसको
ये माया का प्रलोभन नहीं है। जो भी उसको मिलता है वो पूरी दुनिया में बांटते रहता है, अपने गुणों के साथ, अपने शक्तियों के साथ, अपने कलाओं के साथ में आज भरपूर धनी है उसका। और वैसा रोल मुझे इस कलयुग में भी अगर वो इंसान वैसा है तो मेरे को वैसा रोल प्ले करना है अगले कल के लिए। तो वो मैंने ऑप्शन मेरे बाबा के सामने रखा एंड अभी देखते हैं, अभी तो वक्त है सेलेक्ट करने के लिए। जी दीदी, बहुत सुंदर वो क्लैरिटी मिल रही है। और इस मतलब मुझे ये भी समझना है, जैसे अभी तो ये केवल हम अब किसी के रोल के तो हमें पता नहीं उनके लाइफ में पूरा क्या हुआ है, तो किसी का नाम तो हम ले नहीं सकते क्योंकि क्या अप एंड डाउन आए हैं, कैसा उनका पास था, ये हमें पता नहीं है। तो हमें और यह पूरी कहानी भी उनकी लाइफ की बहुत सारे रोल्स की नहीं पता है, लेकिन ऐसे कुछ रोल मॉडल्स हैं जिसपे हम कह सकते हैं कि हाँ इनका, जैसे रतन टाटा है, इनकी लाइफ हमें पता है, स्वामी विवेकानंद है, इनके नाम हमें पता है। तो ये सारी चीजें उनको हम जानते हैं, उनकी जीवनी पढ़े हैं, तब ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे हमें पता नहीं है। तो ये तो केवल हम इसी आधार पर, जैसे आपने कहा कि इस कलयुग में जो शक्तियों का, गुणों का अभी भी इस्तेमाल कर रहा है, उसमें वो सतयुगी क्वालिटीज या संस्कार है, वो गुण है, तो उसका रोल मैं प्ले करना चाहूंगी। तो ये तो हम ऐसे ही कह सकते हैं ना, वो तो किसी व्यक्ति विशेष या पर्सनली वो रोल का नाम हमें पता नहीं तो नहीं कह सकते ना हम। ये तो केवल हम क्वेश्चन। हाँ, तो मेरे को अभी अगर समझो आपने रतन टाटा का नाम लिया, मेरे मन में भी रतन टाटा का ही है कि अगले कल में अगर मेरे को चांस मिले तो मैं वो रोल प्ले करना चाहूंगी। तो उन्होंने जब वो कब आए होंगे, हाँ, परम धाम से उनका पहली एंट्री कब होगी ये मुझे पता नहीं, मगर उनका अंत क्या है वो तो मुझे पता है ना। बोलते हैं ना लाइफ की अंत क्या होता है, वैसी तुम्हारी जर्नी होनी चाहिए, या लाइफ की जर्नी कैसी है, अंत कुछ भी हो, क्या सेलेक्ट करोगे? है? तो मेरे लिए अंत कैसा है लाइफ की जर्नी का, उसके ऊपर मेरा निर्धारित है मेरी लाइफ की जर्नी। लाइफ की जर्नी ऊपर नीचे हमेशा चलती रहेगी। बाबा ने भी ये मुरली में कहा है, पतन निश्चित है। हाँ, जब तुम ऊपर जाओगे तो पतन भी होना निश्चित है, ड्रामा लिखित है, वो तो होगा ही। लाइफ की जर्नी में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो जीवन भी हाँ एकदम स्टेबल है, मतलब सीधी लाइन रहेगी तो जीवन जिया है पता भी नहीं रहेगा, मगर अंत हमेशा खुशहाल हो। जैसे हम मूवीज भी देखे या कुछ भी देखते हैं तो लास्ट में हम देखते हैं कि मूवी में या कुछ हैप्पी एंडिंग होता है ना। तो अगर ऐसी ही जिसकी भी हैप्पी एंडिंग दिखती है मुझे, तो इसका मतलब, और वो भी बाबा का ज्ञान मिले बगैर, जैसे अब्दुल कलाम है, डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे जो ये रहे, एकदम सिंपल इंसान है ना, पूरा जीवन अपने देने का किया है, कुछ भी अपने लिए नहीं किया, जो भी था हाँ कल्याण के लिए किया। तो ऐसा वो जो जीवन है ना, जो अंत कैसा था उसका, ब्यूटीफुल, जैसे ब्रह्म बाबा का, जैसे अब्दुल कलाम का, जैसे हमारे रतन टाटा जी का। तो ये सब है, एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। तो बस वो अंत देखकर तय करो तो ज्यादा बेटर है, जर्नी तो सभी की उबड़ खाबड़ ही रहती है। ठीक है जी दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया। और अभी तो कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये लग रहा है कि जैसे तो फिर वो तो ड्रामा तो सबका मतलब रोल तो चेंज, ये सबको चॉइस होती होगी, सबको होगी। इसके तो बाबा बोलते हैं ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब पुरुषार्थ अनुसार, हाँ, जो पहले पहुंचेगा नंबरवार, हाँ, पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार, जो जैसे हाँ आगे आएगा उसको वैसा पद मिलेगा। मतलब ये बाबा बोलते हैं ना, जो लास्ट में आएगा उसको चांडाल का पद मिलेगा। ये भी बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है। अब समझ में आई ये पॉइंट मुझे। आज तक तो ऐसा लग रहा था कि नंबरवार मीन्स वो पद, वो मतलब वो स्टेज हमारी जहाँ पे हम शक्ति स्वरूप, ये तो ठीक है, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है कि जहाँ हम संपूर्ण स्वरूप में आते हैं वो नंबरवार, वहाँ पे हम पहले स्वाद करते हैं उस अतीन्द्रिय सुख का, तो वहाँ हम नंबरवार हो जाते हैं। लेकिन आज आपके द्वारा ये और अच्छे से क्लियर हुआ कि यहाँ भी पद मतलब जैसे
मैं अगर पहले कर्मातीत होती हूँ, मैं अपने गुण शक्ति में संपूर्ण बनती हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट चॉइस होगी, और वो जो रोल मॉडल्स है उनका रोल लेने में मैं आगे आ जाऊंगी। मतलब मैंने वो चॉइस कर लिया, मैंने वो मेरा लकी ड्रॉ निकाल लिया, मतलब मेरा हाथ रख दिया, मेरी सीट बुक हो गई, ऐसा ये क्लियर हुआ। बहुत अच्छा दीदी। और इसके लिए और पुरुषार्थ में फिर तेजी आएगी, इससे और एक्साइटमेंट भी है कि हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि वो अगर वो रोल मॉडल खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं बाद में आऊंगी, तो बाद वाले जो बचेंगे वही तो मैं लूंगी। मेरे पास वही ऑप्शन होगा, नथिंग चॉइस नहीं होगी, ऑप्शन होगा कि भाई अब यही बचा है, यही लेना है। जी तो लास्ट में आने वालों को तो बस बचे कुछ ही मिलेंगे, और सबसे लास्ट जो रहेगा उसके लिए तो एक ही रोल बचेगा, उसके पास कोई चॉइस भी नहीं होगी। वो बस वो खुद का ही रोल होगा उसका। पता नहीं उसका रोल भी कोई और ले लिया हो तो। हाँ ये भी हो सकता है जी दीदी। अच्छा, थैंक यू दीदी। यस, अभी और कौन शेयर करेगा अपना अनुभव? अगर सौम्या बहन फ्री हो गए हो शेयर करना चाहे, कल उन्होंने किया मेरे